हेलो बच्चों, आज हम लोग डोमेन स्टार्ट करेंगे और जिसमें हमें बेसिक टूल्स का ज़रूरत होगा जो ऑलरेडी बना हुआ है। यूट्यूब चैनल पे 9 वीडियो बना हुआ है, उसको तुम देख सकते हो। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जो हम लोग पढ़े हैं उसमें जो हम लोग सीखे हैं सबके डोमेन और रेंज के बारे में, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आओ चलते हैं अगला टॉपिक डोमेन पे। डोमेन क्या होता है डोमेन? अभी y अगर फंक्शन है x का, y फंक्शन है किसका? x का। तो डोमेन का क्या मतलब? जब y फंक्शन है x का तो y का वैल्यू डिपेंड करेगा किस पर? x पर। और y का क्या वैल्यू होगा ये x डिसाइड करेगा। तो इसको हम एज ए सिस्टम डायग्राम बनाते हैं। ये फंक्शन है f जिसका इनपुट है कितना? x और आउटपुट कितना है? y। फंक्शन है ये सिस्टम हमने बना दिया। अब इनपुट डालेंगे आउटपुट आएगा, ये जरूरी नहीं है कि हम इनपुट डालें और आउटपुट आए ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इनपुट डालेंगे आउटपुट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो वैसे इनपुट का कलेक्शन, वो सारा का सारा इनपुट जिस पर आउटपुट डिफाइंड हो, जिसके लिए आउटपुट आए मतलब रियल आए, जो एग्जिस्ट करे, कुछ ऐसा आए जो एग्जिस्ट करे, वैसे उन इनपुट का कलेक्शन जिसके लिए आउटपुट एग्जिस्ट करे, जिसके लिए आउटपुट रियल हो, वैसे इनपुट के कलेक्शन को फंक्शन का डोमेन कहते हैं। तो x मतलब क्या है यहां पर? सपोज x1 डाले आउटपुट आया कितना? y1। x2 डाला आउटपुट आया कितना? y2। x3 डाला आउटपुट कितना आया? y3। तो ये सब वो इनपुट है जिस पर आउटपुट क्या आ रहा है? डिफाइंड आ रहा है। तो इस सारे इनपुट का कलेक्शन, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, ना ही एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक भी एलिमेंट का मिसिंग नहीं होना चाहिए और ना ही एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। दैट इज हर एक इनपुट इंक्लूडेड होना चाहिए, कोई भी आउटपुट एक्सक्लूडेड नहीं होना चाहिए, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो वैसे इनपुट का कलेक्शन, इनपुट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड हो। यहां x का वैल्यू डोमेन होगा और y का वैल्यू क्या होगा? रेंज। तो डोमेन का क्या मतलब हो गया? द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड, जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो? डिफाइंड हो। इंडिपेंडेंट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज का कलेक्शन जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड हो, वो कहलाता है फंक्शन का डोमेन। तो ये अब डिपेंड करेगा कि फंक्शन कौन किसका है। अगर y फंक्शन है x का, तो यहां डोमेन का मतलब किसका वैल्यू? x का वैल्यू डोमेन कहलाएगा। x का वैल्यू क्या कहलाएगा? डोमेन। अगर x फंक्शन है y का, x इज द फंक्शन ऑफ y, तो यहां पर y का वैल्यू क्या कहलाएगा? डोमेन। और अगर वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, सपोज फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी अगर फंक्शन है टाइम का, तो यहां पर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टाइम का वैल्यू क्या कहलाएगा? डोमेन। तो ऐसा नहीं है कि डोमेन का मतलब x का वैल्यू या रेंज का मतलब y का वैल्यू, ऐसा नहीं होता। डोमेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड हो। तो y इज इक्वल टू fx में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y। लेकिन x इज इक्वल टू f gy में, यानी जब x फंक्शन हो y का, उस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y। यानी इनपुट का कलेक्शन, वैसे इनपुट का कलेक्शन जिसके लिए कुछ आउटपुट आएगा, वैसे इनपुट का कलेक्शन जिस पर आउटपुट एग्जिस्ट करेगा, वैसे इनपुट के कलेक्शन को, वैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कलेक्शन को हम फंक्शन का डोमेन कहते हैं। अगर जैसा थोड़ा सा अगर हम थोड़ा बात कर लें, जैसे एग्जांपल में देख लो, फंक्शन है y इज इक्वल टू ये फंक्शन, एग्जांपल में ये कुछ फंक्शन लेते हैं, छोटा सा फंक्शन, और उसका अगर हम डोमेन का बात करें, डोमेन का,
तो फंक्शन अगर है सपोज y इज इक्वल टू x, तो डोमेन कुछ भी x के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल। अगर फंक्शन है y इक्वल टू 1/x, तो यहां पर x के जगह 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम x के जगह 0 रखते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहां पर डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, माइनस मतलब एक्सेप्ट 0। अगर फंक्शन है y इक्वल टू 1/x - 2, तो यहां पर x का वैल्यू 2 नहीं होगा, यानी डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट कितना, 2। अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहां पर हम जानते हैं साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होता है, -1 से 1। तो फंक्शन का डोमेन कितना होता है, -1 से 1। मतलब वैसे इनपुट का कलेक्शन जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड हो, वैसे इनपुट के कलेक्शन को फंक्शन का डोमेन कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह लो या डोमेन कह लो, जनरली चूंकि y x का फंक्शन होता है, इसलिए उस केस में हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू डोमेन और y का वैल्यू रेंज होगा। लेकिन अगर फंक्शन बदल के y का अगर फंक्शन होगा तो y का वैल्यू डोमेन होगा और x का वैल्यू क्या होगा, रेंज होगा। अगर वेलोसिटी फंक्शन और टाइम का, तो टाइम का वैल्यू डोमेन होगा और वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर है? चलो तो हम लोग बात किए कि डोमेन कहते किसको है। आगे कुछ रूल्स है डोमेन निकालने का, जिस पर हम लोग बात करेंगे। डोमेन निकालने का क्या रूल्स है, कैसे डोमेन निकाला जाता है, उसका कुछ बेसिक रूल्स है। तो पहले उस रूल्स पर बात कर लें, फिर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, फिर अगले क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहला नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स टू फाइंड डोमेन। डोमेन निकालने का क्या रूल्स है, जिसमें पहला पॉइंट है, कुछ कॉमन बेसिक रूल है डोमेन निकालते समय, जिसमें से पहला है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर अगर आता है तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, 10th क्या बहुत बचपन में पढ़ा था, रैशनल नंबर का डेफिनेशन। जब भी डिनोमिनेटर का बात होता है वहां भी p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। उस समय हम नहीं समझ पाते इन चीजों को, लेकिन बात वही रहता है कंडीशन कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा वो टर्म्स अनडिफाइंड हो जाता है। तो पहला, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या है, इवन रूट्स के अंदर का एक्सप्रेशन, लोग कह देते हैं रूट्स के अंदर का एक्सप्रेशन, लेकिन रूट कहने का मतलब स्क्वायर रूट वहां होता है। स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, इवेंथ रूट के अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन या 0 के होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके अंदर का, इवेंथ रूट के अंदर का, मींस स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट। ऐसा नहीं कि किसी भी रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, ऑड रूट्स के अंदर निगेटिव हो सकता है, जैसे क्यूब रूट ऑफ -8 बराबर -2 होता है। तो ऑड रूट्स के अंदर निगेटिव भी चलेगा, लेकिन इवेंथ रूट्स के अंदर हमेशा एक्सप्रेशन जो भी है वो या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हम लगाएंगे। अगर इवेंथ रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो वो फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। सो सेकंड पॉइंट इज एक्सप्रेशन under even roots must be greater than or equal to 0। तीसरा, तो यहां एक पॉइंट देखते हैं, 2n इवेंथ रूट को शो कर रहा है और 2n+1 दैट इज ऑड रूट्स को शो कर रहा है। तो यहां पर x का वैल्यू, ये जो x है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। लेकिन यहां पर y का वैल्यू क्या होगा, y ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी 0 हो सकता है। y कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये इवेंथ रूट है, 2n हमेशा इवेंथ होगा। इवेंथ रूट के अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ऑड रूट्स के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। और तीसरा जो पॉइंट है, अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन जब रहेगा, अगर इफ डोमेन ऑफ
f1x एंड f2x दो फंक्शन अगर हो आर d1 एंड d2 रेस्पेक्टिवली अगर f1x का डोमेन d1 हो और f2x का डोमेन d2 हो, देन डोमेन ऑफ फर्स्ट f1x प्लस f2x, सेकेंड f1x माइनस f2x, थर्ड f1x into f2x एंड फोर्थ f1x बाय f2x। तो f1x अगर इसका डोमेन d1 है और इसका डोमेन d2 है, मतलब ये d1 वैल्यूज के लिए डिफाइंड है और ये d2 वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो ये पूरा फंक्शन अब किसके लिए डिफाइंड होगा? इस पूरे फंक्शन का डोमेन का क्या मतलब? वैसा पॉइंट जहां पर ये पूरा डिफाइंड हो, मतलब ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो, तो d1 और d2 का जो कॉमन होगा उस पर ये भी डिफाइंड होगा और ये भी डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा? d1 इंटरसेक्शन कितना? d2, फिर वैसे ही d1 इंटरसेक्शन कितना? d2, फिर वैसे ही d1 इंटरसेक्शन कितना? d2, और यहां f1x में f2x है तो d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगा ही, एक्सेप्ट वैसे x इनपुट को हटाना होगा जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो, एक्सेप्ट x सच दैट f2x बराबर कितना? 0। वैसे पॉइंट को हटाना होगा जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो? 0 हो। तो अगर दो फंक्शन है, पहला तो हमने ये पढ़ा कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता, कहीं भी अगर डिनोमिनेटर का टर्म आया तो हमको लगाना होगा कंडीशन कि वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरा, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इवेंथ रूट के अंदर का एक्सप्रेशन हर हाल में पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, लेकिन ऑड रूट्स के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 कुछ भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, अगर अपने पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f1x और दूसरा फंक्शन है f2x, ठीक है, और अगर उस दोनों का डोमेन d1 और d2 है, तो f1x का डोमेन d1 है, इसका मतलब f1x d1 वैल्यूज के लिए डिफाइंड है और f2x किसके लिए डिफाइंड है? d2 के लिए। तो f1x प्लस f2x का क्या डोमेन होगा? किसी भी फंक्शन का डोमेन का क्या मतलब होता है? वैसा वैल्यू जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड हो। तो f1x और f2x किस पॉइंट पर डिफाइंड होगा? कब डिफाइंड होगा? जब f1x भी अपने आप में डिफाइंड होगा और f2x भी डिफाइंड होगा। तो किस पॉइंट पर f1x और f2x दोनों डिफाइंड होगा? तो जो दोनों का कॉमन वैल्यू होगा, जिस वैल्यू पर ये डिफाइंड है और जिस वैल्यू पर ये डिफाइंड है, उस दोनों के वैल्यूज पर का जो कॉमन वैल्यू होगा, उस कॉमन वैल्यूज पर ये दोनों डिफाइंड होगा और इसलिए उस कॉमन वैल्यूज पर ये पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन होगा उस दोनों का कॉमन। वैसे ही माइनस, उसे वैसे इनटू और डिवाइड के समय में भी वही है, सिर्फ एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहां आ गया क्योंकि यहां डिनोमिनेटर का बात हो गया है और चूंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए वैसा पॉइंट भी इसमें से हटाना होगा जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। क्लियर है? अब कुछ हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, जैसे पहला है y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दूसरा है y इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तीसरा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चौथा पॉइंट है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना 2x का रूट। ये फंक्शन है। ये 4 सवाल है, इस 4 सवाल को हम लोग बनाते हैं।
तो स्टार्टिंग का ये बेसिक प्रॉब्लम है, इस बेसिक प्रॉब्लम पे हम लोग बात करें तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पहला y इज इक्वल टू रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहां पर एक ही है स्क्वायर रूट, तो कंडीशन क्या लगेगा, चूंकि हमें डोमेन निकाला, डोमेन का क्या मतलब x, यहां पे y फंक्शन है किसका, x का, y फंक्शन है किसका, x का, तो डोमेन का क्या मतलब, x का वैसा वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो। तो y कब डिफाइंड होगा, हमें x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए y डिफाइंड हो, मतलब हमें x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये टर्म डिफाइंड हो। मतलब ये टर्म डिफाइन कब होगा, जब उसके रूट के अंदर का एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो कंडीशन लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम, क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम हम लोग खींचेंगे, 1 2 रूट्स आएगा, रूट्स के बाहर सेम आ जाए और रूट्स के अंदर ऑपोजिट 2 है, तो क्या हो गया x माइनस इंफिनिटी से 1 पर क्लोज, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए, यूनियन 2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, और यही हो गया फंक्शन का, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा है y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहां क्या कंडीशन लगेगा, तो यहां तो रूट है, तो रूट के अंदर हिसाब से क्या कंडीशन लगना चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0, परंतु ये टर्म किसमें है, डिनोमिनेटर में, तो ये 0 हो नहीं सकता, इसलिए यहां से 0 को हटा देंगे। तो फिर से ऑलरेडी हमारा साइन स्कीम खिंचा हुआ ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेना है, तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, और यही फंक्शन का डोमेन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इस ये पूरा फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दो फंक्शन है, एक f1x दूसरा f2x। तो इसका डोमेन तो ऑलरेडी अपने पास निकला हुआ ही है, इसका डोमेन निकालते हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन कितना, 0। सो साइन स्कीम अगर खींचेंगे तो रूट्स क्या सब आएगा, 2 और 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो वैल्यू क्या हो गया x का, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन कितना, 3 से इंफिनिटी। इसका डोमेन ऑलरेडी हमको पता है, क्या पता है, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से क्या, इंफिनिटी। अब दोनों का क्या लेंगे, कॉमन, तो कॉमन कैसे निकालेंगे, कॉमन कैसे निकालेंगे, तो जो जो नंबर यूज है वो लिख लो, ये 1 ये 2 और ये 3। पहला कंडीशन क्या कह रहा, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से क्या, इंफिनिटी। दूसरे को दूसरे लाइन में लिखो, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से क्या, इंफिनिटी। कॉमन वैल्यू देखो कहां से कहां तक में कॉमन है, तो माइनस इंफिनिटी से 1 में कॉमन है, इसलिए फंक्शन का डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से 1 पर ओपन है, इसलिए कॉमन में ओपन होगा, यूनियन 2 कॉमन नहीं है, 2 और 3 के बीच में एक है दूसरा नहीं है, 3 पर ये नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, 3 के बाद दोनों है, इसलिए 3 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। क्लियर है। अभी चौथा सवाल अपने पास जो है, वो चौथा सवाल में क्या करेंगे, तो यहां भी वही कंडीशन लगेगा, क्या कंडीशन, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बाय कितना, x कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन कितना, इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, मतलब 2x प्लस 1 बाय कितना, x इंटू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। अब वे भी कर्व लगाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशन है, तो यहां से रूट्स कितना आएगा, -1/2, यहां से 0, यहां से 1 और यहां से 2, 2 से बड़ा कुछ भी रखो, सपोज 3, प्लस 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 प्लस, तो यहां प्लस दिया, सब ऑड टाइम्स है इसलिए साइन अल्टरनेटली चेंज करेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन, पहले पॉजिटिव के लिए लिख रहे हैं, यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, ये तो पॉजिटिव के लिए हुआ, यूनियन 0 कहां पर होगा, 0 होगा जब न्यूमिनेटर 0 होगा, न्यूमिनेटर जब 0 होगा तभी कोई फ्रैक्शन 0 देता है, तो 0 कहां पर आ रहा है, -1/2 पर। चाहे तो यहां -1/2 को डायरेक्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं, अलग से -1/2 इंक्लूड हमने किया है, यहां पर अगर हम बिग ब्रैकेट लगा दें तो -1/2 को डायरेक्ट इसी में इंक्लूड किया जा सकता है। क्लियर है।
तो ये कुछ बेसिक सवाल है और हमने देखा कि यहाँ साइन स्कीम फॉर क्वाड्रेटिक लगा तो वे भी कब लगा। अब जैसे जैसे हम लोग सवाल पे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी जो बेसिक टूल्स और फंक्शन का हमने सीखा है क्लासिफिकेशन में, उस समय का जो बेसिक है उसका भी यूज होगा। चलो लिखो। अब हम लोग कुछ और बेसिक प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर अगले क्लास में थोड़ा इससे ऊपर का सवाल सब देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है, फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 का रूट। तो यहां फिर से वही कंडीशन रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड एक्स को कुछ मान लेते हैं, सपोज t, लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना t, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ रूट्स निकालेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, साइन स्कीम खींचेंगे, रूट्स निकालेंगे तो t का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 1 प्लस माइनस 3 बाई 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1, 1 प्लस 3 4 बाई 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ क्या माइनस। सो t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन t का मतलब यहाँ किसका वैल्यू है, t मतलब क्या मॉड x। तो यहां से मॉड x बिलोंग्स टू, क्योंकि मॉड का वैल्यू माइनस में नहीं होगा तो माइनस वाला वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, कहां से कहां 2 से लेके इन्फिनिटी, यानी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, दैट इज द डोमेन फर्स्ट। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, वैसे यहां पर एक और सिचुएशन था, दो केस लेते, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड x के जगह पर x लिखते तब सॉल्व करते हैं। दूसरा कंडीशन मॉड x लेस देन 0 मॉड x बराबर माइनस x रखते हैं तब सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता, तो ये थोड़ा सा कम समय में हो गया। दूसरा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 माइनस 3x/5 प्लस रूट अंडर 3 माइनस x। यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन का फॉर्मेट है क्या साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -1 से 1। साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 है, इसका मतलब साइन इनवर्स के साथ जो भी है उसका वैल्यू -1 से लेके कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिवाइड में है, तो 2 माइनस 3x का वैल्यू -5 से लेके कहां तक होगा 5 तक, तो यहां से 2 घटा देते हैं तो -3x का वैल्यू 2 घटाएंगे तो कितना होगा -7, और ये कितना हो गया 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना -3 एंड लेस देन इक्वल टू कितना 7, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू कितना 7/3, ये पहला कंडीशन आया। दूसरा कंडीशन तो स्क्वायर रूट वाला है, सो 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू कितना 3, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। कॉमन वैल्यू चाहिए, ये -1, ये 7/3 और ये कितना 3, एक है -1 7/3 और 3। पहला कह रहा है -1 से लेके कहां तक 7/3 तक, और दूसरा क्या कह रहा है 3 या 3 से क्या कम, यानी फाइनली डोमेन कितना हो गया, डोमेन फंक्शन का कितना हो जाएगा -1 से लेके कहां तक 7/3 तक। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू log x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो बेस ऑलरेडी बेस नहीं है, मतलब ई बेस है, ऑलरेडी 0 से बड़ा है, सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन कितना 0, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0। फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, सिर्फ एक केस में जब वो 0 होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होता है 0 से लेके 1 के पहले तक, और हमें चाहिए 0 से बड़ा, मतलब हमको क्या नहीं चाहिए 0 नहीं चाहिए, तो 0 कब होगा जब x इंटीजर होगा, इसका मतलब x इंटीजर नहीं होना चाहिए, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू i, यानी डोमेन हो गया ऑल रियल एक्सेप्ट कितना i। चौथा सवाल क्या कह रहा है, log 3 to the base 2x by cos इनवर्स 2x minus 1। यहाँ तीन फंक्शन है, एक तो log, दूसरा क्या है cos इनवर्स, और तीसरा है डिनोमिनेटर। log के हिसाब से
तो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन कितना 0। दूसरा बेस नॉट इक्वल टू 1, यानी x नॉट इक्वल टू 1/2। तीसरा कंडीशन क्या लगेगा, तो cos इनवर्स के लिए 2x - 1 का वैल्यू -1 से 1, क्योंकि cos इनवर्स x का रेंज डोमेन कितना होता है -1 से 1 ऐड करेंगे तो 2x का वैल्यू 0 से लेके कहां तक 2 तक। सो x का वैल्यू 0 से लेके कहां तक 1 तक। ये हमारा हो गया, ये दूसरा कंडीशन था, ये हो गया तीसरा कंडीशन। अब डिनोमिनेटर में है cos इनवर्स 2x - 1, cos इनवर्स 2x - 1 नॉट इक्वल टू 0। cos इनवर्स x का वैल्यू 0 के बराबर कब होता है, ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, 0 कब होता है, जब 1 होता है। सो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2x - 1 नॉट इक्वल टू 1, यानी 2x नॉट इक्वल टू 2, यानी x नॉट इक्वल टू कितना 1। ये चौथा कंडीशन। कॉमन वैल्यू खोजते हैं, कॉमन वैल्यू खोजेंगे तो क्या होगा, कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू के लिए खोजते हैं। पहला कंडीशन कौन कौन सा नंबर यूज है, एक तो 0, एक है 1/2, एक है 1, एक है 1। चौथा कंडीशन, 4 ही कंडीशन है, ये भी 1 ही है। एक कह रहा है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। दूसरा कह रहा है 1/2 नहीं होगा। तीसरा कह रहा है 0 से लेके कहां तक 1 तक, और चौथा कह रहा है 1 नहीं होगा। सो फाइनली वैल्यू कहां से कहां तक हुआ, 0 से, डोमेन हो गया क्या 0 से 1 एक्सेप्ट कितना 1/2। 0 से 1, 0 पर ओपन, 1 पर भी ओपन हो गया, एक्सेप्ट कितना 1/2। और लास्ट क्वेश्चन है log x - 4 प्लस 6 - x टू दी बेस कितना हाफ। बेस ऑलरेडी 0 से बड़ा है, हाँ, नॉट इक्वल टू 1 है, हाँ। दो रूट है, इसको डिफाइन करवाते हैं। x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो जो कॉमन कंडीशन आया 4 से बड़ा 6 से छोटा, उस सिचुएशन में ये हर हाल में पॉजिटिव होगा, मतलब लॉग हमेशा डिफाइन होगा। एक कह रहा है 4 से बड़ा या बराबर, दूसरा कह रहा है 6 से छोटा या बराबर, यानी x का वैल्यू 4 से 6 आया। इस सिचुएशन में जब 4 से बड़ा रखेंगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और 6 से छोटा है तो ये भी क्या देगा, पॉजिटिव। मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। 4 रखेंगे तो ये 0 देगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। 6 रखेंगे तो ये 0 देगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। मतलब इस इंटरवल में ये हर हाल में पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए फंक्शन का डोमेन यानी हो गया 4 से लेकर कहां तक 6 तक, क्योंकि इस वैल्यू के लिए पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे। अगले क्लास में फिर हम लोग एक बार आएंगे डोमेन के प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सारे एक बार बेसिक्स को रिवाइज कर लेना है। जो बेसिक टूल्स का वीडियो है उसको आप लोग जाके देखिए, खासकर साइन स्कीम, वेबिकर, ये 2 चीज का जरूरत है। और बाकी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का जो डोमेन, जैसे इनवर्स फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज यानी इक्वालिटी प्रॉपर्टीज, तो उस सारे चीजों को हमें याद करना होगा। उसके बाद ही हम प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।